जमीन को हम नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और सरकार जिसको हमने, हमारी 70 साल की उम्र है, हमको आज तक इस तरह का मुख्यमंत्री गंदा नहीं मिला। डरने वाले नहीं है, ठीक है, चाहे जेल हो जाए चाहे फांसी हो जाए। राम राज करने के बाद, हमारी वोट लेने के बाद आज हमको बेघर कर रहे हैं। जो सरकार है किसान को बिल्कुल गुलाम समझती है। नमस्कार, मैं अंबर शुक्ला हेलो यूपी के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम सुल्तानपुर रोड पर खड़े हैं। यहां पर भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन कर रहा है। चलिए आखिर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम सेवक रावत है, जिला उपाध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन टिकायत। देखिए, सरकार 2015 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाई है, बढ़ाई तो 2012-13 से नहीं है, लेकिन 2015 का इन्होंने लेके चल रहे हैं। 2015 से सर्किल रेट का देने रहे, पुरानी सर्किल रेट पे हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं, जिसमें हम किसान पूरी तरह से। टोटल कितने गांव हैं? 33 गाँव हैं। 33 गाँव की ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। मेरा कहने का सवाल इनसे ये है, इंडिया और आवास विकास से, क्या 2015 की रेट में जो प्लाट आप बेचते थे, क्या उस रेट में आज हमको दोगे? 2015 में जो ट्रैक्टर का, जो कृषि में ट्रैक्टर आता है, उसका रेट 4 लाख था, आज वो 8 लाख का हो गया। 2015 में जो कार 3 लाख की थी, आज 6 लाख में हो गई। 2015 में जो DAP की खाद की बोरी थी वो 600 रुपया की थी, आज वो 1800 की हो गई। तो आपकी मांगे क्या है? मांगे हमारी हैं कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, बस जमीन नहीं देंगे। चाहे लिए हो चाहे आवास विकास हो, में हम लोग जमीन नहीं देंगे। तो सरकार अगर आप जमीन, मतलब सरकार अगर ले रही है तो आपको उसका मुआवजा दे रही होगी ना? मुआवजा तो ठीक ठाक मुआवजा दे, 5 करोड़ बीघा दे, तब देंगे जमीन, वरना जमीन हम लोग नहीं देंगे। बस ये हमारे बुजुर्गों की है, हम लोग की अर्थियाँ, वहाँ बड़े बुजुर्गों की अर्थियाँ वहाँ पे हैं, हम लोग की निशानी चली जाएगी, हम लोग झाड़ू पोछा करेंगे। कल जैसे कि राकेश टिकैत जी आए थे, तो क्या सांत्वना दे के गए आप? राकेश टिकैत जी आए थे, हमारे अगुआ हैं, और वो बता के गए हैं कि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे लड़ाई बहुत सावधानीपूर्वक लड़नी है और ये आंदोलन बड़ा चलेगा, क्योंकि जब तक आंदोलन बड़ा नहीं चलेगा तब तक ये हमारी न्याय नहीं हो पाएगी। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज पेपर में आया है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स लोग हैं उनकी ज़मीनें छोड़ी जा रही हैं और जो किसान हैं उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं। ये अधिग्रहण ऐसे नहीं चलेगा जब तक किसानों के साथ में बैठ के, और जो किसानों के यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं पुरानी, उनकी हिसाब से अगर मुआवजा नहीं देंगे, अधिग्रहण नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्या LDA आवास विकास जो बिल्डर यहाँ गांव ग्रामीण के बिल्डर हैं, क्या उनसे कमज़ोर हैं? आवास क्या पैसे में कमज़ोर हैं या किस चीज़ में कमज़ोर LDA आवास विकास है? तो सरकार का वहाँ कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? सरकार का प्रोजेक्ट कोई नहीं है। G20 के नाम से जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उन इस इन्वेस्टरों से किसी से 100 करोड़ रुपया, किसी को 200 करोड़, किसी से 500 करोड़ रुपया इन्होंने लिया है। ये डेवलप करके हमारी ज़मीन हम सर्किल रेट पे, पुराने सर्किल रेट पे छीन के और उन डेवलपमेंट को देंगे, कॉर्पोरेटों को देंगे। हम किसानों को ये मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। हम किसानों ने ये ठाना है, इस धरती से हम जब उठेंगे जब ये हमारी ज़मीन का, अगर इनको ज़्यादा ज़रूरी है तो हमारी ज़मीन लें। हम विकास विरोधी नहीं है, हम सरकार विरोधी नहीं, हम भी चाहते हैं हमारे गांव का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे ज़िले का विकास हो, हम भी चाहते हैं। 12 सितंबर हम किसानों का भी विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, 5-5 करोड़ की रजिस्ट्रियाँ हैं और पूरा स्टाम्प लगाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनको जिन्होंने ये रजिस्ट्री कराई है और पूरा स्टाम्प दिखाया है। 5 करोड़ की रजिस्ट्री है हमारे पास। 12 सितंबर से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने क्या 2 दिन में कोई अपना सांत्वना दिया आपको कि हाँ हम आपकी मांगों को पूरी करेंगे, या हम आपकी बात मानते हैं, या इस पे हम आप निष्कर्ष निकला है कोई? इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कोई भी अभी प्रशासन से आपके पास नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया है। इनकी सोच है कि ये 1 दिन चिल्लाएंगे, 2 दिन चिल्लाएंगे और उसकी बाद भाग जाएंगे। ये हमारे किसान भाई सब अपना अनाज ला रहे हैं,
कोई तेल ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई गेहूं ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई आलू ला रहा है, कोई मटर टमाटर ये ला रहा है। पूरी साधन यहाँ है। हम लोग ये धरना अगर ये नहीं मानेंगे तो सालों साल चलाएंगे। उस ज़मीन को हम नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। आपकी क्या मांगे हैं? मांगे हमारी ये है कि हमारी पैतृक संपत्ति जो ली जा रही है उसको हम देने को तैयार नहीं। आप ही हमको बतावें या सरकार बतावे। अभी जैसा कि हमने इनसे सवाल पूछा कि सरकार आपकी ज़मीनें अधिग्रहण कर रही है, लखनऊ विकास प्राधिकरण, तो कोई तो मुआवजा आपको दे रही होगी आपके लायक का? कोई मुआवजा, हम कोई सरकार में कर्मचारी थोड़ी हैं। हमको नोटिस दी गई है, हमको नोटिस दी गई है कि हम आपकी ज़मीन ले लेंगे। न मुआवजा उसमें लिखा है, न उस नोटिस का जवाब आया है। ये खोर सरकार जिसको हमने, हमारी 70 साल की उम्र है, हमको आज तक इस तरह का मुख्यमंत्री गंदा नहीं मिला। और इनसे अंग्रेज़ अच्छे थे, इनसे हमारे जो मुसलमान ताल्लुकेदार हुए वो अच्छे थे। उन्होंने ज़मीन नहीं रोकी, रास्ता नहीं रोका, घर नहीं रोका, केवल हमारे ऊपर शासन किया। और ये हरामखोर निकम्मे राम राज करने के बाद, हमारी वोट लेने के बाद आज हमको बेघर कर रहे हैं। हमारे पास 4 लड़के हैं और 5 बिस्वे ज़मीन है, वो भी 5 बिस्वा ले लेंगे तो हमारे वो 4 लड़के किस आबादी में रहेंगे कल? 3 दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं कि कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? ये जब तक आप सरकार नहीं सुनेगी तब तक चलेगा। लड़ाई जब तक लड़ूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा। आई बात समझ में? और एक बात और हमारे, अगर आप पहुंचाना चाहें तो सरकार से बता देना कि हम लोग उस धर्म में पैदा हुए हैं कि इतना बड़ा महाभारत एक सुई की नोक पर हुआ था। और यहाँ 33 गांव की संपत्ति की बात है। यहाँ चाहे जितना बड़ा महाभारत हो, हम लोग क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। लड़ना मरना हमारे लोगों का सिद्धांत है। और दूसरी बात, उनसे भी बता दीजिएगा कि हम लोग किसान वो जात है जिसके कहने से बैल रास्ता पकड़ लेता जो जानवर है, और फिलहाल ये तो साले इंसान है। इंदिरा गांधी ले ली, जो बच्ची परवर विश्व वो दे दे तो लड़का का भूखन में है ना, हमारे आदमी है ना कोई है। अरे मेहरिया का खा ले माटी, महीना में 5 किलो दिए तुम का हुआ, वहाँ कांकड़ पाथर दिए हैं और का कहते प्लास्टिक चौर का बढ़ गया। कितने लोग हैं आपके घर पे? हैं? अरे हमारे घर पर तो भैया 6 मेरे बेटावा है, पोती पोता है। राशन खा रहे हैं तब से बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, इतना आदमी मर गया, इतना मरने वाला कितना मर गया। कोरोना झूठा ढीठा फैला के कोरोना कौन सा हवा छोड़ दिए तो कितने लोग, कितनी पब्लिक मर गई, कितने जहाज पलटवा दिए, कितनी ट्रेनें पलटा दिए। क्या ये इस धरती को विनाश करने वाले हैं? ये बीजेपी वाले लुटेरे गुंडे बैठे हैं, इनके बीवी बच्चे तो है नहीं, तो ये क्या जाने पत्नियों का दर्द और परिवार का दर्द। जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनकी महिलाएं नहीं हैं, वो क्या जाने साले बैठे वहाँ पर। भाजपा से अभी तक कोई आया नहीं क्या? मुझे भाजपा से किसी की जरूरत नहीं, जो दलाल लोग मक्कार हैं वो यहाँ पे आके बात करें। कि जो मांगे हैं, आप मुख्यमंत्री तक तो गए होंगे योगी आदित्यनाथ जी। आवास विकास को आगे किए हैं ना, तो आवास विकास को यहाँ भेजे, कोई अधिकारी भेजे। मुझे, हम लोग को पता है पक्का कि बीजेपी वाले खेल खेल रहे हैं किसान के साथ, पूरा निश्चित है, पक्का है। लेकिन जो बीजेपी वाला तो कोई यहाँ पे आए, यहाँ पे आए ना, जिनके बीवी बच्चे नहीं वो साले आए यहाँ पे बात करें किसान से, तब पाए दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। जो डरने वाले नहीं है, ठीक है, चाहे जेल हो जाए चाहे फांसी हो जाए। आपका नाम? चंद्र प्रकाश रावत, युवा तहसील अध्यक्ष, मोहनलालगंज, भारतीय किसान यूनियन। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ, जो किसानों को नोटिस दे करके किसानों के बगैर सहमति के रजिस्ट्री पे रोक लगा दी गई, इससे किसानों का अपमान हुआ है। जो सरकार है किसान को बिल्कुल गुलाम समझती है और आने वाले जल्द ही हम लोग पैदल मार्च करके
जाएंगे अपनी आज़ादी मांगने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। जैसा कि आप लोग ने देखा कि इनका आक्रोश, किसानों का आक्रोश ये कह रहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो वो कोई भी चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे और मरने और कटने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।